हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक हिंदी की टॉपिक शुरू कर रहे हैं, संधि। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। मतलब जब दो वर्णों का मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। और समास एक होता है जो समास शब्दों के मेल को कहते हैं, और संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। वर्ण पता ही होगा, जैसे एक अक्षर अ हुआ प्लस आ हुआ तो ये मिल के बन जाएगा आ, यही होता है संधि। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, देखिए, संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो मूल रूप परिवर्तित होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की है? संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। ठीक है, आइए हम लोग स्वर संधि के प्रकार जानते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर वर्णों का मेल होता है, दो स्वर वर्णों का मेल होता है, वहाँ पे स्वर संधि होती है। ठीक है, यहाँ पे केवल स्वरों का ही मेल होता है। और व्यंजन संधि जो होती है, इसमें व्यंजन वर्ण जो होता है उन वर्णों का मेल होता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में केवल स्वर रहेगा, और व्यंजन संधि में केवल व्यंजन का मतलब मेल होगा, और विसर्ग में विसर्ग केवल होता है। ठीक है, तो स्वर संधि भी कई प्रकार के होते हैं। स्वर संधि का भेद हम लोग देखते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं, ये 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी। पहला संधि हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब दो, मतलब जैसे इसे हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से और एक हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप से जानेंगे इसे। जैसे दीर्घ संधि उसे कहते हैं जहाँ मतलब स्वर, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको दो भाग में हम लोग जब बांटेंगे तो ये हो जाएगा विद्या धन आलय। ठीक है, तो ये जो विद्या में इसकी मात्रा हम लोग जब देखेंगे, यहाँ पे आ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ आ, और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे आ है। तो ये अब जब आ मिल जाएंगे तो आ बनता है। तो यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कौन सा वर्ण आ रहा है, किसका उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जब बोलते हैं तब हमें आभास होता है कि विद्या आ, इसका मतलब ये दीर्घ संधि हुई। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण है विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास। मतलब यहाँ पे देखिए य में यहाँ पे आ जब हम लोग बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो में आ का आभास हो रहा है, विद्याभ्यास। यहाँ आ और आ, यहाँ देखिए य में आ की मात्रा लगी, यहाँ पे अ में केवल अ की मात्रा है, तब ये मिल के आ और अ बराबर आ हो जाता है। और हम लोग ट्रिक का मतलब जो हम लोग ट्रिक से सीखना चाह रहे हैं, तो ट्रिक बस यही है कि मतलब जब उच्चारण हम करते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि किसका आभास हो रहा है बीच वाले वर्ड में। यहाँ पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जब आएगा बीच में तब वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे कि देखिए गिरीश, गिरिधन ईस बराबर गिरीश। र पे बड़ी छोटी की मात्रा है, यहाँ पे ईस में बड़ी ई है, दोनों मिल के बड़ी ई हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे गिरीश, गिरिधन ईस बराबर गिरीश। हमें मतलब एक अनुभव करना होगा कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो कैसी मात्रा आ रही है, छोटी मात्रा आ रही है, बड़ी मात्रा आ रही है, तब हम समझ जाएंगे कि वो वहाँ पे दीर्घ संधि है। ठीक है, देखिए अगला
उदाहरण वधू धन उत्सव, वधुत्सव। वधू, वधू में छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ मिल के बन जाएगा बड़ा ऊ, वधूत्सव। अगर हमारा यहाँ पे वधूत्सव होता तब ये हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए उच्चारण करते समय हमें समझ में आ रहा है कि वधूत्सव हम खींच के बोल रहे हैं, ठीक है। योजना अवधि में, योजना इसे जब दो वर्डों में इसे भी बांटेंगे तो योजना धन अवधि, योजना अवधि को हम जब दो पार्ट में बांटेंगे, योजना धन अवधि, योजन धन अवधि। यहाँ पे इसका जो संधि विच्छेद होगा योजन धन अवधि होगा, न में भी अ मिलके हो जाएगा आ, ठीक है। तो हम इसको जब ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप उच्चारण करें तो उसको ध्यान दें कि बीच वाला वर्ड जो है वो बड़ा वर्ड आए, आ आए या बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ देखिए आ की मात्रा यहाँ है, स्वधन आधीन, स्वाधीन, वो में देखिए यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा रही बीच में, ठीक है। ऐसे सर्वधन अधिक बराबर सर्वाधिक, अंड धन आकार, अंडाकार, इस पे भी आ की मात्रा लगी हुई है। बीच वाले वर्ड को केवल ध्यान देना है कि उच्चारण करते समय हमें महसूस हो कि हम बड़ा आ ले रहे हैं या बड़ी ई ले रहे हैं या बड़ा ऊ ले रहे हैं, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अल्पधन आयु, अल्पायु, प पे आ की मात्रा पा, आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अगला संधि देखते हैं गुण संधि, ठीक है। गुण संधि जब किसी शब्द के बीच में छोटा ए मतलब एक चुरकी, इसे हम लोग ऐसे ही मतलब देख सकते हैं ए की मात्रा, और ए की मात्रा जब हम लोग रहता है ऐसे रहता है, मतलब ये तो एक सेकंड रुकिए, जहाँ पे जैसे किसी वर्ड में एक ऐसे आए और जिसमें ए आता है मतलब डबल चुरकी, इसे एक चुरकी समझ लीजिए, इसे डबल चुरकी समझ लीजिए, ठीक है। तो जहाँ एक चुरकी आए वहाँ पे गुण संधि होगी और जहाँ डबल चुरकी आएगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो गुण संधि को हम लोग समझते हैं जहाँ पे छोटी ए और ओ और की मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होती। जैसे हमें बोलते टाइम महसूस हो कि देखिए सुरेंद्र, सुरेंद्र, इस पे हम सीधे सीधे देख सकते हैं ए की मात्रा मतलब एक ए की मात्रा लगी है, ठीक है, र पे। तो यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके बता सकते हैं यहाँ गुण संधि होगी, ठीक है, एक चुरकी है। और देखिए गणेश, गण धन ईस, क्या होगा, इस पे भी एक है इसलिए हम इसे बता सकते हैं कि ये भी यहाँ भी गुण संधि होगी, गुण संधि आ गई। और तीसरा उदाहरण है सूर्योदय, सूर्योदय, यहाँ पे र आ रहा है और यहाँ पे सूर्य धन उदय। महोत्सव, ओ की मात्रा आ रही है, महाधन उत्सव। ब्रह्मर्षि, यहाँ पे अर बोलते समय हमें महसूस हो रहा है कि ब्रह्मर्षि और आ रहा है ना, अर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसे ये भी गुण संधि होगा। ब्रह्मधन ऋषि। यथेष्ट, यथाधन इष्ट, ए की मात्रा। महाधन ईश्वर, महेश्वर। जलधन उर्मी, जलोर्मी। महाधन ऊर्जा, महोर्जा। ओ की मात्रा आ रही ना यहाँ पे, इससे हम लगा सकते हैं, ठीक है। महाधन ऋषि, महर्षि, यहाँ पे और आ रहा है। तीसरी संधि देखते हैं वृद्धि संधि, जहाँ पे डबल चुरकी हो, ओ आए, ओ नहीं, औ आए या ए आए, वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, ठीक है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए और औ की मात्रा है तो वहाँ वृद्धि संधि होती। जैसे हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो जो वर्ड इसको मतलब मुख्य शब्द जो है इसमें हम इसे केवल देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे डबल चुरकी मतलब औ की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो वृद्धि संधि ही होगी, ठीक है। महेश्वर, महाधन ऐश्वर्य। दंतौष्ठ, औष्ठ, दंतौष्ठ, दंत
प्लस ओष्ठ। जब यहाँ पे अ की मात्रा और यहाँ पे ओ की मात्रा मिलेगी तो औ हो जाएगा। दंतौष्ठ, यहाँ पे उच्चारण से हम लोग देखते हैं औ बोल रहा, दंत औ, यहाँ पे इसकी वजह से वृद्धि संधि होगी। राजा धन ऐश्वर्य, राजा ऐश्वर्य। परम धन औषध, परमौषध। मत धन ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, ये हुई वृद्धि संधि। अगली संधि हम लोग देखते हैं यड़ संधि। जब किसी शब्द के बीच में य व र के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि होता है। ठीक है, ऐसा वर्ड जहाँ पे बीच में य व र तीनों में से कोई ना कोई एक आए और बीच में उसके साथ कोई मतलब आधा वर्ड लगा। अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक। देखिए यहाँ पे बीच में य आया है, उसके साथ आधा त आया है, इसलिए ये हो जाएगा यड़ संधि। ठीक है, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण। यहाँ पे आधा द है और य है। ठीक है, और यहाँ पे अनुधन इत, यहाँ पे व है, उसके साथ आधा न लगा है। ठीक है, तो ऐसे ही सुधन आगत, स्वागत। मातृधन आनंद, मात्रानंद। ठीक है, अगला कोई आगे देखते हैं हम लोग अयादि संधि। जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। इसमें बीच में य आता है, जैसे अय का मतलब जैसे अयादि संधि से आप एक ट्रिक ये भी समझ सकते हैं। अयादि संधि में ये अय आता है, मतलब अय का आभास होगा, जैसे बीच में य व आता है उच्चारण निकलने का। ठीक है, नयन। ठीक है, नयन, शयन, नायक, गायक, गायक, पवन, भवन। क्योंकि बीच में देखिए य है, व है, इसलिए इससे हम समझ सकते हैं ये अयादि संधि है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।